वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने पूरे बिहार में की, पूरे बिहार में निकाली। और आप राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी के कार्यकर्ता पूरे साथ साथ चले पूरे बिहार उनके। और जो वोट चोरी का जो उन्होंने लगाया आरोप कि सरकार हमारी वोट चोरी कर रही, चुनाव आयोग हमारी वोट चोरी कर रही। कल आप भी दिखे पटना में राहुल गांधी का, कल वहां पर वोटर अधिकार यात्रा का समापन था। क्या कुछ रहा और इससे क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा से, वोटर चोरी पे यात्रा में? सबसे पहले आप सारे मीडिया कर्मियों का, मीडिया के बंधुओं का मैं बड़ा अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि आप सब समय निकाल के आए। कल पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ थी। गांधी मैदान की तरफ आने वाली हर सड़क पे लोग ही लोग थे और हर व्यक्ति एक ही नारा लगा रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं समझता हूं कि पिछले 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई बिहार के अंदर, वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके नेता प्रतिपक्ष बिहार के लाल तेजस्वी यादव जी थे और हमारे इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का नेतृत्व उसमें मौजूद था। देश पे बड़े पैमाने पे व्यापक स्तर पे जिस तरह से वोटों की चोरी की जा रही है, बड़ी हेर फेर कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में, उस गड़बड़ी को उजागर करने के लिए राहुल गांधी जी ने इस मुहिम को छेड़ा था, जो बिहार में एसआईआर के नाम से सरकार कराने का प्रयास कर रही थी। और चूंकि बिहार एक इलेक्शन गोइंग स्टेट है, आगामी 2 महीने में चुनाव होने हैं यहाँ पे, तो ये समझते हुए इस जरूरत को कि बिहार के अंदर इस वक्त वोट चोरी के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ने की आवश्यकता है, राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को निकाला था। और समापन के समय जिस वक्त भारत भर में इस संदेश को पहुंचा करके राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों की पीड़ा को पहुंचाया था, बिहार के हर जिले से, हर कोने से, हर ग्राम सभा से लोग वहां पहुंचे थे और हर व्यक्ति एक ही नारा लगा रहा था, जैसे मैंने बताया आपको, कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये इस यात्रा की बड़ी कामयाबी है। इस संदेश को लेकर के राहुल गांधी जी जब सासाराम से चले थे, पूरे बिहार के कई जिलों का भ्रमण किया, यात्रा की उन्होंने, लाखों लोगों से मिले, लाखों लोग उनके साथ चले और ये संदेश लोगों तक गया कि ये मोदी सरकार ईसीआई के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोटों की चोरी कर रही है। और ये एक आम नारा बन गया सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करने का, ईसीआई के खिलाफ रोष व्यक्त करने का आम जनता का एक नारा बन गया। ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे इस बात की बड़ी सुखद अनुभूति भी है और ये सेटिस्फेक्शन है कि हमने इस यात्रा में राहुल गांधी जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना जो योगदान हो सकता है कांग्रेस कार्यकर्ता के बतौर वो हमने दिया। इस यात्रा को सफल बनाने में हम लोगों ने अपना जी जान लगाया, खून पसीना लगाया और अंततः यात्रा जब सफल हुई, समापन के समय वो नज़ारा देखा, वो हमारे लिए एक अच्छा क्षण था। धन्यवाद। वोट अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद आप वापस लौट चुके हैं कहलगांव विधानसभा और आप देखे जा रहे हैं गलियों में आपके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, शिबली मंजूर साहब के बैनर पोस्टर हर जगह। और कहलगांव में जैसा कि लग रहा है जो संभावित प्रत्याशी आप हैं, हम लोग ये समझ पा रहे हैं, तो कहलगांव को लेकर आपकी क्या तैयारी है और कहलगांव में चुनावी मैदान से क्या आप कूदने वाले हैं? कहलगांव के बारे में अगर तैयारी की बात करें आप सब मीडिया बंधु, तो मैं समझता हूं कि आप सब इसी इलाके के रहने वाले हैं और इस बात को भली भांति समझते हैं, जानते हैं कि कहलगांव और इसके आसपास के इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की बड़ी कमी है, अभाव है। जो देश के बाकी हिस्सों में लोगों के पास जो सुविधाएं मिलती हैं, उस सुविधाओं के ऊपर कहलगांव वासियों का भी हक है, उनको भी अच्छी सड़कों पर चलने का हक है। कहलगांव की जनता भी चाहती है कि उसके तीनों प्रखंड में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। एक भी बड़ा अस्पताल पूरे कहलगांव में सरकारी अस्पताल नहीं है। 3 प्रखंड में केवल 2 प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें ना ओटी है ना कैजुअल्टी की सुविधा है। किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी किसी को हो जाए, कोई अचानक से बीमारी लग जाए, तो अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। अगर किसी प्रकार से व्यक्ति कुछ व्यवस्था करके भागलपुर के लिए निकले, जिला मुख्यालय के लिए, जिला अस्पताल में भर्ती होने के लिए, तो कितने समय में पहुंचेगा उसकी उसको जानकारी नहीं होती है। सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, सिंचाई व्यवस्था की हालत खराब है। इलाका ये पूरा कृषि प्रधान इलाका है, एनटीपीसी के अलावा कोई बड़ी यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। तो कृषि प्रधान इलाका होने के
तहत जो सुविधाएं यहाँ सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था मिलनी चाहिए, खाद और बीज की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। एनटीपीसी के जो फ्लाई ऐश की समस्या एक बड़ी समस्या है, वो एक बड़ा स्वास्थ्य का एक चैलेंज बना हुआ है कहलगांव वासियों के ऊपर, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों के अलावा जिनके ऊपर बात की जा सकती, काम किया जा सकता है, और थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी मुहिम के साथ राहुल गांधी जी द्वारा जो राजनीति हम लोगों को सिखाई गई है, सर्वधर्म सम्मान की राजनीति, विकास की राजनीति, हर व्यक्ति को गले लगाने की राजनीति, गांव-गांव तक जाने की राजनीति, सुदूर इलाकों में जाने की राजनीति, उसी क्रम में कहलगांव में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। अभी भी एक ऐसे इलाके से होकर आ रहा हूँ जहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क भी नहीं है, गाड़ी 1 किलोमीटर लगा करके हम लोग पैदल वहाँ तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना, लगातार मिल करके सुनने का प्रयास कर रहा हूँ और ये आश्वासन देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिलता है तो हर समस्या के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, हर व्यक्ति के साथ एक पर्सनल टच बनाया जाएगा, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ करके उनकी समस्याओं को सुन करके उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।